किससे लाया गया? किस प्रकार के संशोधन को संशोधन ही नहीं माना जाता? साधारण बहुमत। सर्वाधिक संशोधन किस प्रकार से होता है? विशेष बहुमत। सबसे कठिन संशोधन विशेष के साथ साथ आधे से अधिक राज्य से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बता दिए थे ना ये सब। राष्ट्रपति का वेतन वृद्धि किस में जाएगा? साधारण बहुमत गधा पहला में जाएगा। राष्ट्रपति का वेतन वृद्धि साधारण बहुमत में जाता है। वियना संधि, वियना में 50 गोले संधि हुआ है। वियना संधि जल संरक्षण पर है, राजदूत के लिए है। 50 तो नियम है परमाणु संरक्षण के लिए। वियना एक समझौता है, देश है वहां पे। इसमें लिखा हुआ है। चल अब राजदूत के लिए वियना संधि पढ़ाए थे गधा कहीं का, जब राजदूत पढ़ा रहे थे तब, कि किसी दूसरे देश के राजदूत को कोई दूसरा देश सजा नहीं सुना सके। किस संधि के तहत? वियना संधि। नहीं बताते गधा कहीं का। नए राज्य का निर्माण किस में जाएगा? साधारण बहुमत से। सबसे कठिन होता है हाँ? क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को चेंज कर सकता है? हाँ? इसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। आर्टिकल 137। आर्टिकल कितना में है? 137 में। आर्टिकल हाँ? तो सुप्रीम कोर्ट पैसा चेंज करेगा? खुद से सोचो ना, सुप्रीम कोर्ट पैसा चेंज कर देगा? तो क्या सोच के पूछ रहे हो? अचानक वैसा सच पैसा चेंज करना हो तो ये सुप्रीम कोर्ट नोट बदलेगा? सुप्रीम कोर्ट का केवल काम है फैसला सही है या गलत, इसका ध्यान देना। व्यवस्था करना उसका काम नहीं होता है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने फैसले को बदला भी था, जिसमें सबसे पहला बात आता है शंकर प्रसाद विवाद। कौन सा? शंकर पर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया? मूल अधिकार के साथ साथ संविधान में कहीं भी संशोधन किया जा सकता। बात तो सही था। शंकर प्रसाद मामले में क्या कहा? मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता। उसी के साथ संजन सिंह विवाद हुआ, उसमें भी कहा कि संशोधन किया जा सकता। तो शंकर प्रसाद और संजन कुमार दोनों में क्या कहा कि मूल अधिकार अर्थात भाग 3 के साथ साथ संविधान में कहीं भी संशोधन किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद आया गोलकनाथ मामला। कौन सा आया? गोलकनाथ में 11 जज बैठे थे। आपको हम पढ़ा चुके हैं, किसी भी संवैधानिक बेंच के लिए कम से कम कितने जज? कम से कम कितने जज पर? सबसे बड़ा संवैधानिक पीठ था केशवानंद भारती। कितने जज थे? 13। केशवानंद भारती में 13। तो बताइए, शंकर प्रसाद और संजन कुमार में टोटल कितने? दोनों में क्या कहा गया कि मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता, लेकिन गोलकनाथ में कह दिया गया कि संशोधन नहीं किया जा सकता। गोलकनाथ में क्या कह दिया? संशोधन नहीं किया। तो क्या अपने ही फैसले को बदल दिया कि नहीं बदल दिया? अपने फैसले को बदल दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अपने फैसले को बदल दिया। लेकिन जब आया केशवानंद भारती मामला, तो केशवानंद भारती में कहा गया कि संसद संशोधन कर सकती है। संसद क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का मेन स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे आप घर द्वार पेंट करा सकते हैं। हम लोग जैसे इस कोचिंग को लीज पर लेते हैं, तो रेंट पर लेते हैं, तो हम लोग भी इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचा नहीं बदल सकता है। जैसे हम लोग कभी टीवी लगा दिए, पंखा लगा दिए, कभी अंदर का ये एसीपी चेंज कर दिए, तो ये सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी मूल ढांचा नहीं बदल सकते। जैसे करकट हटा के ढलैया नहीं कर सकते, मूल ढांचा ही बदल जाएगा। यहाँ पर सीढ़ी इधर के बदले उधर से नहीं खोल सकते, स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा ना। तो संविधान का मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। किस मामले में कहा गया था? केशवानंद भारती में। जैसे संविधान का मेन स्ट्रक्चर कहता है कि हम लोकतंत्र में रहते हैं। किसमें रहते हैं? लोकतंत्र। अब ऐसा ना संशोधन लाइए, कह दीजिए चुनाव ना होगा, राजतंत्र होगा, तो ये किसके खिलाफ है? मूल ढांचा। सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा आपका। मूल ढांचा के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा? रद्द कर। जैसे अभी आपको बताए थे, मोदी जी को विधेयक लाए थे न्यायिक नियुक्ति आयोग।
कि जजों की नियुक्ति में इन नेताओं का हाथ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। किसका हवाला देके, मूल ढांचा चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं का? तो मूल ढांचा कभी भी चेंज नहीं होना। जैसे हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, कैसा है, धर्मनिरपेक्ष। हालांकि धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष। आपको पढ़ाए थे, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है धर्म से विरोध करना, और पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना। तो हमारे संवैधानिक पद के हिसाब से जो है आपका धर्म, हम लोग क्या है, पंथ निरपेक्ष। हालांकि नेता जो है सब चुनाव में अपने आप को हाईलाइट करने के लिए वो देखते हैं कि कौन सा फेवर ठीक ठाक है, तो उसको ओकरे ओर से बोल दो। यहाँ पर कोई त्योहार देखिएगा, त्योहार मिलजुल कर मनाने की चीज है, चाहे ईद हो, चाहे रामनवमी हो, दीपावली हो, गुरु पर्व हो, मिलजुल के। लेकिन ससुरा त्योहार के दिन आप अखबार पढ़िएगा अगले दिन का, कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ उपद्रव कर देंगे, और ये अच्छे लोग कभी नहीं करते हैं। हर धर्मों में ना 2-4% ऐसे कमीने हैं जो दूसरे को पोक करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो अजीब टाइप का करने लगेंगे, देखेंगे ना हर धर्म में 2-4 को ऐसा मिलेगा सर। उसके चक्कर में बाकी सबको क्या करना पड़ता है, सफर करना पड़ता है। समाज में 10% लोग चोर हैं, लेकिन 100% के घर में ताला बंद होता है। सब तो चोर नहीं है, ऐसा नहीं ना। तो ऐसे लोग 10% लोग के चक्कर में सब होता है। तो ऐसे आप लोग में भी बहुत सारे ऐसे लड़के भरे रहते हैं। समझा? एक लड़का को हम भगा दिए थे, मतलब उसके अंदर ऊंच जात नीच जात की इतनी भावना थी जिसका कोई हद नहीं है। समझा रहे थे, मान भी नहीं कर रहा था। तो भाई हम तो भाई जो बात है वही ना बोलेंगे। आप बताइए कौन सा काम का ऊंच जात नीच जात की जिस शिक्षा को आप ग्रहण कर रहे हैं और खुद को श्रेष्ठ बोल रहे हैं, उसी शिक्षा को वो भी ग्रहण कर रहा है जिसे आप कहते हैं कि ये निम्न जाति का। इसका मतलब मानसिक रूप से बराबर है। नहीं तो स्कूल भी दो अलग अलग होता है, नहीं समझे? ऊंचे जात वालों के लिए क्वेश्चन भी अलग होता है, भैया तुम तो ऊंचे हो। कैसे ग्रेजुएशन वालों का क्वेश्चन अलग होता है, इंटर वालों का अलग होता है कि नहीं होता है? उसी तरह अगर जाति में कुछ श्रेष्ठता है तो देखो, तो खैर ये सब चीजों पे नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ जाए। आज 14 अप्रैल है, कल ना है, आज 13 है। कल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती है। संविधान जो पढ़ रहे हैं उनके निर्माता का कल क्या है। आगे बढ़ जाए। विजय कुमार, आपका पीडीएफ नहीं खुल रहा है तो आपके मोबाइल की समस्या है, ठीक है? बाकी सबको पीडीएफ मिल चुका है। उसमें आप लिखते जा रहे हैं कि पीडीएफ नहीं मिला है, वो भी भाग संख्या 13 का। भाग 21 कल चल रहा है, अभी 20 और भाग 13 का समस्या, तो समझ अपनी आपको भी। एप्लीकेशन बार बार बंद हो जा रहा है, लॉग आउट हो जा रहा है, वापस चल जा रहा है, फिर से ओटीपी मांग के आ रहा होगा वहां पर। तो अब बंद खुल ही नहीं रहा है, अपने से एग्जिट कर जा रहा है ना, तो उसको सुधारा जा रहा है। वहां पर बहुत टाइम लग रहा है उसको सुधारने में, बहुत ज्यादा उस पर टाइम लग रहा है। धीरे धीरे सुधर जाएगा, बट 1 हफ्ता और समय लगेगा। उसको एग्जिट हो जा रहा है वहां पर। ज्यादातर खुदरा पाप किया होगा सब, जितना खुदरा पाप किया था सबका क्या हो रहा है, बंद हो जा रहा है। कितने लोग का बंद हो रहा है? सब खुदरा पाप वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताइए। शंकर प्रसाद और संजन कुमार में क्या कहा प्रस्ताव? मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता, केशवा इसमें गोलकनाथ में नहीं किया जा। मूल ढांचा का सिद्धांत केशवानंद भारत पंथ निरपेक्ष है कि नहीं है? तो क्या भारत को कोई विशेष धर्म का वो घोषित किया जा सकता है? कौन बदल देगा? सुप्रीम कौन? सुप्रीम। अन्यथा भाषण देगा सब इसमें, क्योंकि उसको पता है कि जो उसका भाषण सुनने आया है उसको कंफर्म पॉलिटी नहीं पता है। नहीं समझे? केशवानंद भारती मामले में क्या था? मूल ढांचा का सिद्धांत था। किसी को दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा संवैधानिक पीठ कौन सी थी? केशवानंद भारती। सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ। कितने जज थे बाबू?
कितने जज थे? इसमें मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया कि नहीं दिया गया? हाँ, इसमें देखिए इंदिरा गांधी जो थी 39वां संशोधन करा दी। कौन सा? 39वां संशोधन 1975 में। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति इन सब के चुनाव में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 71 तब काहे लिए रे? आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद कहाँ जाएगा? सुप्रीम। बताइए, ये 39वां संविधान संशोधन जो कहा था कि न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये मूल ढांचा के खिलाफ था कि नहीं था? सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के संशोधन में फाड़ दिया भाई। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने शांत कर दिया। नेताओं का सबसे अच्छा इलाज कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट है, नाप तोल कर रख देता है, पूरा का पूरा वही बदल दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। एक और मामला आया था मिनर्वा मिल। अगला एक और मामला कौन सा है? मिनर्वा मिल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी शक्तियां सीमित है। ऐसा नहीं है ब्रिटेन की संसद की तरह जहां लिखित संविधान ही नहीं है, कुछ भी कर दीजिए। हम आपको बताए थे ब्रिटेन का संसद कुछ भी कर सकता है, जो पारित कर दिया वही होगा। और कहाँ का न्यायालय सबसे पावरफुल? अमेरिका। और हम लोग के यहाँ कोनो चीज पावरफुल नहीं, हम लोग के यहाँ नेता पावरफुल है, जो चाहे कर सकते हैं सब। आगे बढ़े। आगे बढ़ जाते हैं। बताइए मिनर्वा मिल में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? संशोधन की शक्तियां सीमित है। संशोधन की शक्तियां, इंदिरा गांधी एक और उसके बाद संशोधन करके ले 42वां संशोधन। कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन। उसमें उन्होंने कह दिया कि संसद की शक्तियां असीमित है। क्या है? असीमित। और सुप्रीम कोर्ट मिनर्वा मिल में क्या कह रहा है? सीमित। रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट इनको। असीमित शक्ति लेकर आएंगे। सबसे बड़ा असीमित शक्ति संविधान के पास है। कोई भी संविधान की अवहेलना करेगा उसको सुप्रीम कोर्ट इलाज कर देगा। क्या कर देगा? इलाज कर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? संशोधन की शक्तियां कैसी हैं? सीमित। संशोधन की शक्तियां 5 मुकदमे याद रहेंगे। संजन कुमार और शंकर प्रसाद, मूल अधिकार में संशोधन हो सकता। गोलकनाथ, संशोधन नहीं हो सकता। केशवानंद, संशोधन हो सकता, लेकिन मूल ढांचा चेंज नहीं होना। मूल ढांचा चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? मूल ढांचा का सिद्धांत किसमें दिया गया था? मूल ढांचा केशवानंद भारती, याद रहेगा ना? मूल ढांचा का सिद्धांत केशवानंद भारती। संसद की शक्तियां सीमित है। संसद की शक्तियां सीमित है। मिनर्वा मिल। आगे बढ़ जाए। अब संशोधन, प्रमुख संशोधन हुए थे, उसको आपको याद रखना है। अब तक संशोधन कई हुए हैं, लेकिन दो चीजों को आप समझिए। संशोधन अलग चीज होता है और संशोधन विधेयक अलग चीज होता है। संशोधन और संशोधन विधेयक में अंतर है। जैसे जीएसटी 101वां संशोधन है, लेकिन 122वां विधेयक है। अब ये दोनों से सवाल पूछ देता है कि विधेयक कौन सा था, संशोधन कौन सा था। देखिए, कोई भी विधेयक जब तैयार होता है तो उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है। क्या की जाती है बाबू? हाँ, ड्राफ्टिंग की जाती है। विधेयक को कहाँ रखा जाता है? संसद में। विधेयक को कहाँ रखा जाता है? हाँ, संसद में। अगर ये संसद में पारित हो गया, संसद में पारित हो गया, तब ये बन गया क्या जी? संशोधन। क्या हो गया? आज पारित नहीं हो पाया तो क्या रह गया? विधेयक। हाँ, विधेयक। जैसे सरकार ने एक पहला विधेयक रखा था जिसका नाम था भूमि सुधार, तो विधेयक नंबर कितना था? 1। अब वो पारित भी हो गया तो संशोधन भी कौन हो गया? 1। ऐसे सरकार अगर कोई दूसरा 2 नंबर पे विधेयक, इसकी भी नंबरिंग होती है और इसकी भी नंबरिंग होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दोनों की क्या होती है? नंबरिंग होती रहती है। अगर 2 नंबर पे कोई विधेयक आता है, अगर ये पास हो गया तो संशोधन कितना होगा? हाँ, 2 नंबर पे। किसी को दिक्कत? और अगर कोई विधेयक 3 नंबर पे आता है, अब पास ही नहीं हो पाया तो इधर नंबरिंग नहीं बढ़ेगा। पास नहीं हो पाया तो इधर नंबरिंग बढ़ेगा। अगर कोई चौथा विधेयक आता है जिसमें कुछ अन्य संशोधन किए जाए, जैसे महिलाओं के लिए कुछ संशोधन किया जाए कि इन लोग के लिए और भी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी महिलाओं के लिए, तो चौथा संशोधन आया।
और ये पास हो गया। क्या हो गया? पास हो गया। तो ससुरा विधेयक कौन था और संशोधन कौन था? तीसरा। हाँ, ऐसा ही गड़बड़ होना चालू होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब इसी तरह से पांचवा विधेयक आया, ये भी पारित नहीं हो पाया, ये भी रह गया ऐसे ही। रह गया कि नहीं रह गया? पारित होगा। देखिए इसकी नंबरिंग अलग और उसकी नंबरिंग अलग। अब देखिए कोई छठवां विधेयक आया, ये भी पास नहीं हो पाया संसद से। इस तरह से कोई सातवां विधेयक आया और ये पास हो गया, तो इसकी नंबरिंग 4, इसकी नंबरिंग। तो विधेयक क्या हो जाता है? ज्यादा और संशोधन कम। विधेयक ज्यादा, संशोधन कम। शुरुआत में दोनों संख्या बराबर थी, विधेयक आता था पास हो जाता, आता था पास हो जाता था। क्योंकि पहले जो लोकतंत्र था वो देश के प्रति ज्यादा सोचा जाता था, देश के प्रति। लाल बहादुर शास्त्री जो थे ना, जब प्रधानमंत्री थे तो देश पे बड़ा ज्यादा संकट आया था, तो कई लोग चंदा मिलाकर उनको 50 रुपया भेजते थे उनके घर को। तो अपनी पत्नी को लेटर लिखे कि मैं अभी राष्ट्रीय कार्यों में व्यस्त हूं, हमने सहयोगियों से कहा है कि आपको चंदा देकर 50 रुपए भेजा जाए, क्या आप इसमें अपने घर का गुजारा कर सकती हैं? आजकल की महिला की तरह नहीं थी, कौन सी होता है 50 रुपया में प्रधानमंत्री से बिया कर लो, एक से रिक्शा वाला भाई। तो वो लड़की लोग बोले हम गलत बोल रहे हैं, नहीं। तो उन्होंने लिखा था कि हम अपने परिवार को इस पैसे में गुजारा कर ले रहे हैं, हमारा गुजारा 40 रुपए में हो जा रहा है, आपका धन्यवाद। तो लाल बहादुर शास्त्री ने ट्रस्ट को लेटर लिखा कि जो आप 50 रुपए भेज रहे हैं ना, उसमें से 10 रुपए काट लिया जाए, 40 रुपए में गुजारा हो जा रहा है। ऐसे भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय। सोच सकते हैं। और आजकल का चोट्टन का तो लिमिट नहीं रह गया लूटने का, शोषण का। समझ में नहीं आता है कि अंग्रेज से ज्यादा तो मशरूम लूट रहा है सब। मशरूम इतने बेहतरीन व्यक्तित्व के वो व्यक्ति थे, बहुत बेहतरीन। तो पहले जमाने में जो विधेयक आता था वो अमूमन क्या हो जाता था? पास हो जाता, क्योंकि उसमें राष्ट्रीय निर्माण की भावना रहती थी। अभी जो विधेयक आ रहा है उसमें राजनीतिक मंशा रह रही है, पार्टी को फायदा हो किसमें? राजनीतिक मंशा जिसमें ज्यादा रह रही है, तो विधेयक क्या हो रहा है? अटक जा रहा है। आप कितना भी टफ विधेयक लाइए, अगर राष्ट्र के लिए रहेगा, आपकी बहुमत हो या ना हो, पारित हो जाएगा। 370 पारित हो गया कि नहीं हो गया? क्या उससे खतरनाक कोई विधेयक था? जो ये दिखाता है कि आज के वक्त में भी अगर आप राष्ट्र की बात करेंगे तो विपक्ष आपका साथ देता है। दिया था कि नहीं दिया था? 370 हो गया, लेकिन ऐसा विधेयक आएगा, ऐसा जिसका कोई हद नहीं। अब आरटीआई सरकार मना कर सकती है आपसे, अगर कोई जानकारी मांगेंगे तब वहां पर, ये राष्ट्र के निर्माण के, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दिक्कत है। अगर आप कह दीजिएगा सरकार खाना पर कितना खर्चा कर रही है सांसदों के, तो ये राष्ट्र के लिए दिक्कत है। बहुत ज्यादा खाता है सब, उन सब का पैसा बहुत लगता है। मशरूम रोज रोज वहीं बैठता है सब। हाँ, सब मशरूम दिल्ली बैठता है सब। हाँ, अच्छा एक ही मशरूम है, ये तो बकलोल वाला मशरूम है। एक तो वाले मशरूम होते हैं ना। बताओ बाबू ये क्या है? विधेयक। ये क्या है? ये संशोधन। ये आप लोग को समझ में आ रहा है? चलिए बढ़िया है। तुम अब हम लोग संशोधन देखते हैं। पहला संशोधन, पहला जो विधेयक आया था वही पहला क्या हो गया था? संशोधन। सबसे पहले जैसे संविधान बना, पहला संशोधन आ गया 1951 में। पहला संशोधन 1951 क्या आया था? भूमि सुधार। भूमि सुधार, भूमि सुधार के तहत जमींदारी को क्या किया गया? समाप्त। जमींदारी को समाप्त कर दिया गया, जमींदारी को समाप्त किया गया। अनुसूची क्या जोड़ा गया? अनुसूची 9 जोड़ा गया, अनुसूची 9। उसके बाद बहुत बार संशोधन कर करके अनुसूचियों को और अच्छा अपडेट किया गया है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 127 को विधेयक आया है संशोधन का, अब उतना पढ़िएगा, अब पढ़ लीजिएगा 127 याद रहेगा तो कंफर्म रिजल्ट नहीं होगा। क्योंकि पता है कि अगर आपको 127 का कंप्लीट याद है तो बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दिए आप, नहीं समझे? तो बताइए पहला संशोधन कब हुआ था? हाँ,
संविधान लागू हुआ 50, और संशोधन हो गया। पहला संशोधन इसका भूमि सुधार, क्या था? भूमि सुधार, क्या था बाबू? भूमि सुधार। भूमि सुधार की था, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त, और इसमें चकबंदी की भी बात कही गई थी, लेकिन कई राज्यों में चकबंदी हो गई, बिहार में अभी तक चकबंदी नहीं हुआ है। चकबंदी का मतलब होता है कि आपके जितने बिखरे हुए खेत हैं उनको सरकार एक जगह ले आके कर देगी। जैसे किसी का 1-2 बीघा खेत उनने है, 4 कट्ठा इधर इधर है, तो उसको एक जगह ले आके कर देगी। पहले आपके सारे बिखरे हुए खेत का वैल्यू निकालेगी, अच्छा उसका पैसा इतना हुआ, इसका इतना हुआ। तो ऐसे जगह अगर कहीं सड़क के किनारे देगी तो खेतवा थोड़ा कम देगी, अगर सड़क के पास दूर देगी तो ज्यादा देगी। मतलब वो खेत के साइज पे नहीं देती है, वैल्यू पर देती है। अब आप बताइए, छोटे खेत है, किसी का 1 कट्ठा है, पटना में है, समझ में गया? 1 कट्ठा एक कोचिंगवा के सामने है, और आपका गांव में 1 बीघा है, तो वो ही भारी पड़ जाएगा। गांव के खेत की वैल्यू शहरों के तुलना में कम होती है, कम होती है, लेकिन इधर जमीन का दाम बहुत बढ़ने लगा, बहुत ज्यादा, अंधाधुंध, कोई रेटे नहीं रह गया है, बढ़ गया यहाँ पर बहुत ज्यादा। तो भूमि चकबंदी बिहार में ऐसी नहीं आ पाई, इसलिए देखिएगा सब, कई लोगों का खेत इधर उधर है। कितने लोग का खेत बिखरा हुआ है? ले, सबका बिखरा हुआ है। चलिए, दिक्कत होता है कि नहीं बिखरे होने से? बहुत दिक्कत होता है। एक जगह रहता कोई दिक्कत नहीं रहता, वही में कोनवा में एगो घर बना देता आदमी, झोपड़ी बना देता, उसको कहता है सब सीबीएसई वाला फार्म हाउस। अरे तरीके का देहात में मड़ई बोला जाता है, झोपड़ी। देहात में हम लोग यहाँ घोटा बोलता है उसको। खेत में बना गया घर क्या कहलाता है? घोटा। भैंस उस रहती है वहां पर। सीबीएसई वाला भी सेम कहता है, हाँ? बथान, वही घोटा कहिए, बथान कहिए। अब उसको, अब कोई भी बोलते रहिए, हम लोग तो उसको घोटा बोलते थे। उसमें क्या रहता था, 4-5 ऐसे जमीन है बड़ा सा, तो एक कोना में आदमी ने क्या कर दिया, घर बना दिया, और उसमें नल गाड़ दिया ताकि कभी खेती के लिए पंपिंग सेट लगाया जा सके वहां पे। इधर ट्रैक्टर वक्टर मशीन रख दिया, यहाँ पर कोना में गाय 2 को बांध दिया, यहीं पे सो रहा है वहां पर। अच्छा, 4 गो बांस लगा कैसे, और ऊपर मचान बना दिया है, नीचवा लाइट लगा के घंटी टान दिया ऐसे टन। एक सीबीएसई वाला कहता है सब फार्म हाउस। फार्म हाउस मड़ई में जाके रहेगा, फार्म हाउस रहेगा। देख रहे हो, अपना जानबूझ के स्टैंडर्ड बढ़ा, और हमसे काय भड़का रहता है सब उन सब का पोल पट्टी खोल देते हैं। बता किसके पास फार्म हाउस है? हाथ उठाओ। सबके पास, सबके पास है कि नहीं? बस अब सब लोग उस पर क्या लिखवा देना, फार्म हाउस। मिश्रा जी का फार्म हाउस, दुबे जी का फार्म हाउस क्या कहते हैं, फार्म हाउस। अगर आप सबकी चकबंदी हो गई तो सब लोग अपना अपना एक फार्म हाउस बढ़िया बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? अब जो अंग्रेज सबका फार्म हाउस रहता है वो बढ़िया मजबूत बना होता है। जितना क्राइम व्राइम करना होता है सब कहाँ करता है? फार्म हाउस, क्योंकि खेत के अंदर रहता है, पता नहीं चलता। जितना पुरान कागज धारा जलाना है सब कहाँ जला देता है? मर्डर सडर कर देता है सब फार्म हाउस में। देखते होंगे कभी कभी फिल्मों में दिखाता होगा, फार्म हाउस पर ले जाके हत्या किया गया, वो खेत के अंदर में रहता है, हत्या कर देगा वहां पे। कह रहा सर हम अब ये लिखने जा रहे हैं यादव जी का फार्म हाउस अरे यादव जी क्लासवा कर लो पहले एकदम सीरियस ले लेता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप हिंदी मीडियम वाले कम हो किसी से? सब लोग का क्या है? फार्म हाउस। आगे बढ़ जाए, बताइए। पहला संशोधन 1900, इसके बाद याद रखेंगे 7वां संशोधन। कौन सा? 1956। 7वां संशोधन 1900। भाषाई आधार पर क्या बनाया गया? राज्य। भाषाई राज्यों को क्या दिया गया? मान्यता। भाषाई राज्यों को मान्यता। इस संशोधन का मसौदा किसने तैयार किया था? फजल अली। किसने? फजल अली। फजल अली आयोग, फजल अली आयोग ने तैयार किया था। बताइए कितने राज्य बने थे? 14। कितने केंद्र शासित? क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन कहेगा भाषाई राज्यों को संवैधानिक मान्यता दिया 7वां संशोधन। कौन सा संशोधन?
7वां संशोधन, भाषाई आधार को मान्यता देने वाला आयोग फजल अली। लेकिन फजल अली कौन चाहिए जब तक संशोधन नहीं होगा? तो तीनों ने सुझाव दिया, उसमें क्या हो गया? संशोधन हो गया। फजल अली आयोग के हिसाब से क्या हो गया? संशोधन हो गया। सब लिखा है कि नहीं लिखा है जी? पहला संशोधन 1900, 7वां संशोधन 1900, 8वां संशोधन SC ST के लिए क्या था? आरक्षण था। कौन सा संशोधन? 8वां संशोधन। कौन था? 8वां। इसका कोई औचित्य नहीं है, अभी समझ जाइए। 8वां संशोधन 1960 में हुआ था। इसी का सब्स्टिट्यूट है 126वां संशोधन विधेयक। कौन सा? 126वां। समझिए, जब संविधान बना था तो उस समय SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति, इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति दोनों ही खराब थी। इन्हें शिक्षा मिलती ही नहीं थी, बहुत कम शिक्षा थी। और संविधान बना था SC ST के लिए। हमारे दादाजी 1945 में PG किए थे, इंग्लिश से MA किए थे। तो वो गांव गांव तक मतलब बताते थे कि ऐसा हो गया था कि कोई नहीं था। तो आज PG को कोई नहीं पूछ रहा है। आज भले MA का कोई वैल्यू नहीं, लेकिन उस समय MA का बहुत वैल्यू था। तो दादा बताते थे कि बहुत मतलब ऐसा लगता था जैसे फिल्मी दुनिया में कैसे अमिशपुरी चलता था। तो दादा बताते थे कहीं गाँव में जाओ ना तो ऐसा ऐसा देखता था तो जैसे लगता था अंग्रेज दूधी है। तो मतलब ये दिखा रहा है कि उस समय बाकियों में शिक्षा का लेवल कितना कम था। तो उस समय बहुत ही ज्यादा SC ST में सामाजिक रूप से पिछड़ापन था, उन्हें कहीं बराबर की वैल्यू नहीं दी जाती थी। इसलिए संविधान ने कहा कि समाज की व्यवस्था को बराबर लेके चलने के लिए SC और ST के लिए 10 सालों के लिए आरक्षण रहेगा। लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, नौकरियों में भी, हर जगह क्या रहेगा? SC ST के लिए आरक्षण। यह आरक्षण संविधान में कितने साल के लिए था? 10। कितने साल के लिए? 10। लेकिन वह 10 साल का जो संशोधन है वो 1960 में आके समाप्त हो रहा था। 10 साल के लिए ऐसा लगा था संविधान बनाने वालों को कि इससे SC ST के समाज में क्या आ जाएगा? सुधार आएगा। लेकिन एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इस वजह से 1960 तक में कोई सुधार नहीं हुआ। इसीलिए 8वां संशोधन किया गया 1960 में और कहा गया कि जो SC ST के लिए आरक्षण है उसे 1960 से बढ़ाकर 1970 किया जाता है। कितना किया जाता है? 1970, ताकि उन लोगों में डेवलपमेंट और भी ज्यादा हो सके। इसके बाद हर 10-10 साल पर इसे संशोधन किया जा रहा है और इस बार 2020 में फिर खत्म हो रहा था। देखिए 70 में फिर संशोधन किया गया। कहाँ के लिए? 80 में किया गया, 90 में किया गया, 2000 और 2000 में किया गया, 2010 और 2010 में किया गया, 2020। अब 2020 में मोदी जी थे, 2020 में मोदी जी आए तो इन्होंने कौन सा संशोधन किया? 126वां। इन्होंने कह दी कब हुआ था? 2020 में। 126वां कब हुआ? 2020, क्योंकि आरक्षण कहाँ आगे खत्म हो रहा था? 2020 में। इन्होंने कहा कि SC और ST के लिए जो सीटें का आरक्षण है वो 2020 से बढ़ाकर 2030 तक रहेगा। कहां तक रहेगा? 2030 तक रहेगा। समझ में गया? खुद संसद से ऐसे विधेयक पास कराए जाते हैं और YouTube और WhatsApp के माध्यम से खुद ही लोग फैलवा देते हैं कि आरक्षण मतलब ये है, वो है, ऐसा है, गड़बड़ है। जब हाल है, पहली बात तो 2030 तक कुछ होने वाला नहीं है, डिट्टो संशोधन हो गया। दूसरा, जिसको करना है वही मतलब मालिक कर रहा है और उसके नीचे वाला चेला लोग चिल्ला रहा है। लोग अजब हाल है भाई। यहाँ पे आरक्षण आज के समय में एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया, राजनीतिक मुद्दा बन गया। और रही बात आरक्षण की, तो जब तक जाति है आरक्षण रहेगा, आरक्षण रहेगा। और इसमें गड़बड़ क्या है? जाति अगर खत्म कर दी, इसका मतलब कोई भी व्यक्ति को जातिगत प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, उसको तकलीफ इस बात का है कि उसको आरक्षण मिल क्यों रहा है। अगर जाति ही नहीं रहेगी तो कभी आरक्षण का सवाल आता है? नहीं आता है। तो जाति रहेगी तो आरक्षण क्या होगा? रहेगा। यदि आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं तो क्या खत्म करिए? जाति। क्योंकि जब तक पेड़ का बीज जिंदा है वृक्ष निकलेगा ही निकलेगा। तो आरक्षण वह वृक्ष है जिसकी जड़ें हैं जाति व्यवस्था। यदि आरक्षण नाम के वृक्ष को खत्म करना है तो अपने समाज से जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को खत्म कीजिए, ऊंच नीच की भावना को खत्म कीजिए। आपको उस समय तब आरक्षण मिलेगा, अमीर है या गरीब, उस हिसाब से मिलेगा। लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कितनों चिल्लाते रहिए संविधान में संशोधन
और भी मोदी जी की है। भाई दूसर को छोट मोट प्रधानमंत्री पावरफुल नहीं रहता रहा, मोदी जी के आगे कूदेगा कोई? समझ रहे हो? आगे बढ़े। रिलीजन को भी खत्म कर देना चाहिए। रिलीजन उतना जल्दी नहीं खत्म हो सकता। रिलीजन देखो, रिलीजन एक तरह से आप देखिएगा ना तो आपके अंदर डर भी पैदा करता है। अभी नवरात्रि चल रहा था, बहुत सारे लोगों ने रामनवमी और जो चैत्र नवरात्रि होता है, बहुत सारे लोगों ने गलत काम छोड़ दिया। अभी मुसलमान लोग का सबसे बड़ा पर्व रमजान चल रहा है। एटलीस्ट एक महीना तो हर इंसान सोचेगा रमजान में ये सब नहीं। तो आप धर्म को देखेंगे ना तो बहुत है। अब जैसे दुर्गा पूजा के समय जो नवरात्रि होता है, सब एकदम चंडाल चंडाल भी सुधर जाता है, नवरात्रि है यार, नहीं समझे? तो धर्म पहले संविधान नहीं था तो लोगों को जोड़ कर रखता था कौन? धर्म। लेकिन वर्ण व्यवस्था बहुत खराब, समझा कि नहीं? वर्ण व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, इस सब सबसे पहले क्या होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए। हम सबको क्या होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए। आगे बढ़ जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, गधा तुम पैराशूट लैंडिंग किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कर रहा है। समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता कोई तीर मारने की चीज नहीं है। उसमें बस यही होगा कि एक व्यक्ति को कितनी शादी करनी होगी? एक। आप देखिएगा ये बहुत लोगों में नहीं मिलेगा 5-5 6-6 को शादी, और जो 4 को 5 को ब्याह किया रहता है आप देखिएगा वो ज्यादातर जनगणना के काम में आते हैं लोग। तो पहला एक ये। दूसरा, तलाक के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। अभी भी कोर्ट ही जाना पड़ता है, 3 तलाक समाप्त हो गया। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आएगी वो इस हिसाब से आएगी कि लड़का को भी जमीन पर जितना अधिकार है, लड़की को भी उतना ही हो जाएगा। लड़का लड़की को उतना ही हो जाएगा। यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग काम होगा इसी को मैनेज करना होगा। 8वां संशोधन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को 8वां में दिक्कत है? 8वां के बाद 18 होगा। 18 दिया है, इससे पहले वाले में सब भर दिया था, उल्टा सीधा सब। इसमें सब इंपॉर्टेंट दिया है। 18वां संशोधन 1966 ये भी पढ़ाया जा चुका है आपको। बताइए, 18वां संशोधन आपको पढ़ाया जा चुका है 1966। किस समिति के सिफारिश पर? शाह आयोग। किसके सिफारिश पर? शाह आयोग के सिफारिश पर किसका पुनर्गठन किया गया? पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। इसके तहत जहां पर हिमालय था, क्या था? हिमालय, यानी यहाँ पे पर्वत था, उसे बनाया गया हिमाचल प्रदेश। जहां पर लोग पंजाबी बोलते थे उसे बनाया गया पंजाब। क्या बनाया गया? पंजाब। जहां पर लोग हिंदी बोलते थे उसे बनाया गया हरियाणा। क्या बनाया गया? हरियाणा बनाया गया। और जो दोनों के बीच का था, विवादित था, विवाद का कारण वो क्या बन गया था? चंडीगढ़। क्या बना था? चंडीगढ़ बन गया था। अभी भी चंडीगढ़ जो क्या है, दोनों के बीच में कभी कभी चुनाव के टाइम पे मुद्दा बन जाता है कि चंडीगढ़ हमारा या फिर चंडीगढ़ तुम्हारा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? चंडीगढ़ का रॉक गार्डन नेकचंद ने बनाया था। किसने बनाया था? नेकचंद। आगे बढ़ जाएं। हाँ, क्या मिस्टेक हो गया? हाँ, हिंदी में हिमाचल प्रदेश दे दिया है। सुधार लीजिए, थोड़ा सा सुधार लिए। 2 जगह हिंदी में क्या होगा? हरियाणा। हिंदी में हरियाणा। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश। थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक, इसलिए हम बार बार पीडीएफ को चेक करते रहते हैं, लेकिन आंखिया से दिखबे नहीं करता हमरे। अब हमारी आंख से उतना नहीं दिखता है। चश्मा लगाते हैं तो हमको कोई भी चीज देर से दिखता है। ऐसे कोई चीज गुजर जाएगा ना तब तो दिखेगा कि कुछ चीज गुजर रहा है यहां से। हमरा दूसरे बीमारी। अब दे कोई चीज आगे से ट्रेन गुजर जाएगी तब दिखेगा ओहो जा रही है, तो कचरा ये जाएगा आदमी। देर से दिखता है। बैल कहीं का तुम एगो तो खटाई बन गया सूख के बेचारा। कुछ दिन में जिस हिसाब से दुबरा रहा है पारदर्शी हो जाएगा।
आल आर पार दिख जाएगा। गधा कहीं का, तुम अपने घरे का पीडीएफ लाएगा तो हम क्या करें? चलो ध्यान से देखते इधर, बताइए पर्वतीय राज्य, पर्वतीय क्षेत्र के लिए हिमाचल, पंजाबी भाषा के लिए पंजाब। समझा गया कि नहीं क्या? हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी है, बहुत फेमस जगह है, सेब के उत्पादन के लिए फेमस है हिमाचल प्रदेश। अभी हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन भी हो रहा। आगे देखा जाए, अब अगला संशोधन होगा 35वां संशोधन। कौन सा? 35 पढ़ा दिए, देखिए 35वां संशोधन द्वारा सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। याद कीजिए, सिक्किम को सह राज्य। और 36वां संशोधन, सिक्किम को पूर्ण राज्य। बताइए 35वां द्वारा सिक्किम को सह राज्य, 36वां द्वारा पूर्ण राज्य, 36वां द्वारा पूर्ण राज्य। पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 16 मई 1975। 16 मई 1975, याद रहेगा ना? ये सब पहले ही पढ़ाया जा चुका है। आप बताइए, आपको भूमि सुधार पढ़ा दिए कि नहीं? फजल अली पढ़ा दिए हैं। SC ST के लिए आरक्षण भी पढ़ा दिए थे, नहीं पढ़ाए थे जी? शाह आयोग पढ़ा दिए थे, सिक्किम भी पढ़ाई दिए थे। बस ये सिस्टमेटिक एक जगह है, भाग संख्या किस में? 20 में। और जैसे भाग 20 खत्म होगा 21 हो जाएगा यहाँ पर। नहीं समझ में गया? अब हम लोग आगे देखते हैं 42वां संशोधन, सबसे बड़ा संशोधन 42वां संशोधन 1976। याद रखिएगा डेट, 42वां संशोधन 1976, 42वां संशोधन 1976, 42वां संशोधन 1976, याद रहेगा। इसमें 59 विषयों को जोड़ दिया गया। कितने विषयों को? 59। अतः इसे मिनी संविधान कहते हैं। मिनी संविधान यानी लघु संविधान, छोटा संविधान। छोटा संविधान किसे कहा जाता है? छोटा संविधान किसे कहा जाता है? हाँ, 42वां। यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया। किसी भी चीज में कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ खराबियां भी होती हैं। इसमें अच्छाइयां भी थी। इसके द्वारा पहली बार मूल कर्तव्य जोड़ा गया। बताइए पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? पहली बार क्या जोड़ा गया? मूल कर्तव्य। इसके द्वारा प्रस्तावना में एकता, अखंडता, देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता सब जो है। समाजवादी का अर्थ होता है सरकार समाज का ध्यान रखेगी। आप देखिएगा रेलवे का टिकट ज्यादा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देश समाजवादी है। पूंजीवादी का मतलब क्या होता है आप आराम से समझिए। जिस समय यूक्रेन में लड़के फंसे थे, यूक्रेन से भारत का जो टिकट 15,000 रुपया का था, उसे प्राइवेट एरोप्लेन वाले 1,25,000 कर दिए थे लोग। सोचिए, 1.5 लाख कर दिए थे। यानी प्राइवेट कंपनियों में अगर कोई मर रहा है ना, तो भी उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट। इसलिए समाजवादी का होना जरूरी है। अगर एयर इंडिया नहीं बिका रहता तो वो लड़के 15,000 रुपए में ही आते। हज यात्रा के समय भारत से लाखों मुस्लिम हज करने जाते हैं। आम दिनों में, साधारण दिनों में यहाँ से जद्दा का टिकट जो रहता है 25,000 रुपया का रहता है, लेकिन हज के समय वो टिकट 75,000 रुपया में हो जाता है। ये होता है पूंजीवादी व्यवस्था। बताओ यहाँ पर देखते हैं कि नहीं देखते हैं? वैष्णो देवी जाइएगा, ट्रेन का टिकट महंगा नहीं होता है। जो टिकट साधारण दिनों में होता है, वैष्णो देवी के लिए कटरा तक तो ट्रेन जाती है, जम्मू तक जाती है, आगे ये अभी वंदे भारत भी जाती है, महंगा नहीं होता है। लेकिन जिस दिन ये प्राइवेट हो जाएगा, जब जम्मू कश्मीर का जब दर्शन का सीजन आता है, देखिए दर्शन के समय जब इतना भीड़ हो जाता है, कई लोगों को पहाड़े पे सो के समय बिताना पड़ता है, सब भर जाता है। पूरे भारत से लोग जाते हैं, लेकिन क्या सरकारी टिकट महंगे होते हैं? जिस दिन प्राइवेट टिकट आ गया उस दिन 50,000 रुपया लेगा सभी से। इसलिए समाजवादी का होना जरूरी है। समाजवादी सरकारी सिद्धांतों पे चलता है, न कि प्रॉफिट एंड लॉस पे चलता है। समझा गया कि नहीं गया? तो 42वें में क्या जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। 10 मूल कर्तव्य भी जोड़े गए। 10 तो क्या जोड़े गए? मूल कर्तव्य भी जोड़े गए। यह संशोधन किसके सिफारिश पर? वर्तमान मूल कर्तव्य कितने हैं? कितने हैं? 11। इसमें ज्यादातर ऐसे संशोधन किए गए थे जो सरकार के लिए फायदा होगा। जैसे कहा गया
कि सरकार संसद से जब कोई विधेयक पास करके भेजेगी तो उस पर पुनर्विचार करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, वो साइन करने के लिए मजबूर होंगे। बताइए, बेचारा एगो तो राष्ट्रपति, उसका तो और कुछ पावरों नहीं था, पुनर्विचारों का पावर छीन लिया गया। किसके द्वारा? 42वें संसद। लोकसभा के कार्यकाल को कहा गया यह भी राज्यसभा की तरह कितना रहेगा? 6 साल। यह भी गड़बड़ बात था। उसमें कहा गया कि आंतरिक अशांति के आधार पर भी आपातकाल को लगाया जा सकता है। यह भी गड़बड़ बात था। कहा गया कि समस्त मंत्री परिषद के जगह पर केवल प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है या आपातकाल को लागू किया जा सकता है। यह भी व्यवस्था गलत थी। इस संविधान संशोधन को लोकतंत्र का गला घोटने वाला संशोधन कहते हैं। इसमें दो चीजें बहुत ही अच्छी थी: मूल कर्तव्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। याद रहेगा? बताइए, लोकतंत्र का गला घोटने वाला संशोधन, मिनी संशोधन, 42वां संशोधन। किसी को कोई दिक्कत? आंतरिक अशांति से देखिए, ई बाबू का कहना है कि संशोधन तो 76 में हुआ था, जबकि आंतरिक अशांति पर जो इमरजेंसी लगा था 75। आंतरिक अशांति पर उन्होंने इमरजेंसी 75 पे लगा दिया, तो विपक्ष ने कहा कि ये गलत है, इसकी चर्चा तो संविधान में ही नहीं है, इसलिए अगले ही साल क्या कर दी? संशोधन। इतना ढीठ थी इंदिरा गांधी, समझ में आ गया? बांग्लादेश को तूर तार के रद्द कर दी, नहीं तो अभी नहीं हो पाता। कोको आइलैंड तो वापस से नहीं आ रहा है, आ गया वापस। जबकि म्यांमार कौन सी मतलब बनता है, वहां सरकार भी नहीं, अभी धो सकता है। पूरी दुनिया का ध्यान किस पे है? हाँ, यूक्रेन पे, रूस पे, पाकिस्तान पे। मार के इधर लेते हो कोको आइलैंड यहाँ पे। बांग्लादेश बहुत ढीठ प्रधान, आयरन लेडी कहा जाता है किसे? इंदिरा गांधी की। बताइए, 42 मिनी संशोधन किसे कहा जाता है? कितने प्रावधान जोड़ेगा? कौन सा? ये लोकतंत्र के अनुकूल यानी अच्छा था कि प्रतिकूल था? क्या था? प्रतिकूल। लोकतंत्र के प्रतिकूल था। यह भारत में सरकार की शक्तियां एक ही के व्यक्ति के पास दे रहा था। किसके पास? प्रधानमंत्री। अतः देश कैसा हो गया था? एकात्मक। क्या हो गया था? एकात्मक। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। पीएम आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति पीएम को दे दिया गया। आंतरिक अशांति पर आपात लागू करने की शक्ति दे दिया गया। लोकसभा का कार्यकाल 6 साल कर दिया गया। मूल कर्तव्य जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 शब्द भी जोड़े गए। तो दो तो समाजवादी, एकता और अखंड, एकता और अखंड। आगे बढ़े। लाइव में किसी को दिक्कत नहीं? आपको गांव में लाने की जरूरत है। क्या करेंगे भाई? देखो, एक तो ये लड़का है, हम 21 साल के हैं, किस चीज की तैयारी करें? बहुत समय गंवा चुके हो घोचू। अभी ब्याह करने की उम्र होगी ना? शादी ब्याह लाइफ के लिए याद रखना, लड़कों के लिए, जिस दिन तुम शादी करोगे वो साल तुम कुछ नहीं कर पाओगे। 1-2 साल तो तुम अपने मुंह अजुरा देगी। देखिए तो मेहंदी कैसा है, ये मेहंदी कैसा है। नहीं देखोगे तो 2 दिन मुंह फुला के बैठ जाएगी। किसके लिए सजे हम? तो स्टूडेंट लाइफ में बियाह शादी नहीं कर, उस सुबह शाम अपन कुछ ना कुछ चेंज कैले रहेगी। कब वो कनवा में का बदल देगी, गोल के जगह चौकोर पहन लेगी। आप नहीं ध्यान दिए। अजब वाले हमारे जितने दोस्त हमने शादी किया ना, वो हमसे बहुत आगे थे सब, लेकिन बेचारा को वही डिस्क ब्रेक मार दिया। हमेशा बेचारा सबको कुछ ना कुछ क्या रहता है, लगले रहता है। एगो को दोस्त को हम बेचारा टेंशन में था, बहुत मेंटली, हम आना चाहते हैं हमारे पास। हम कहा जाओ 10 दिन यहाँ रहोगे, माइंड फ्रेश रहेगा थोड़ा सा। ओकरा आने ही नहीं दी। कह रही है कि उसकी पत्नी कह रही है कहीं चल जाइए, खान सर के पास मजे हैं।
भड़का के रख देंगे आपको। और जबकि बताओ लड़का लोग, हम भड़काते हैं कि आप लोग को सावधान करते हैं। समझ में गया? आगे गढ़ा है बाबू, गिर जाओगे, ये भड़काना नहीं हुआ, समझाना। शुभ चिंतक हैं आप लोग। चलो इधर देखो, ध्यान, अलर्ट करते। लड़की लोग बोलो हम गलत बोलते हैं। सही में हम बता रहे ना, हमारा दोस्त से भड़कल है, उसके पति है, वो हॉस्पिटल में गई थी और पूछना भूल गया कि डॉक्टर क्या पूछा है, भड़कल थी ओकरा से 3 दिन। आपको परवाही नहीं है मेरी, कोई टेंशन ही नहीं है क्या? अजब हाल है आप। हम भड़का दिए। और यहाँ अब वो हॉस्पिटल गई थी, अब लेट हो गया, तो पूछना भूल गया काहे लेट हुआ। भाई हॉस्पिटल में तो टाइम लग ही जाता है, तो भड़कल थी। 1 घंटा की जगह 4 घंटा हो गया, एक को बार खबर लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम कैसे हैं क्या नहीं है यहाँ पे। अजब हाल है, ये क्या होगा भाई, 2 घंटा लेटे हो गया। तो इसलिए आप लोग अभी किस पे ध्यान दीजिए। सर आपने कभी लड़कों को नहीं बोला, लड़कों को बोलते हैं, बेचारे दिल पे नहीं लेते हैं, क्योंकि लड़कों का दिल होटल होता है। आगे बढ़ते हैं। देखो लड़का इतना खचरा तो कोई नहीं होता है। लेकिन लड़कों में हमको एक ही चीज अच्छा लगता है, उनको कुछ भी बोल देंगे, अगर हम सीरियस भी डांट देंगे बेचारा समझेगा चलो छोड़ो, यहाँ पर एक मुंह नहीं फुलाता है। लड़की सबको कुछ बोल दो, वो लड़की को डांट दिए थे तो लाइब्रेरी में कोई स्टाफ बोल दिया उसको, आगे करिए हम ऐसा लाइब्रेरी खरीद सकते हैं, तो हम उसका एडमिशन कैंसिल कर दिए, कहें कि तुम बनवा लो अपना खुद का। क्या टेंशन भाई, नहीं समझे, खरीद सकते हैं लाइब्रेरी, तो जो 4 लाख का तो एसी लागल है उसमें। कुछ लड़की भी है सर लड़ाकू विमान, सब नहीं है, सब नहीं है, सब ऐसा 2-4 को है सब लड़ाकू विमान। बताइए संविधान में किस संशोधन का सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ? 42वें की कमियों को दूर किया गया 44वां, किसके द्वारा? 42वें के कमियों को दूर किया गया किसके द्वारा? 44वें द्वारा। 42वें संशोधन के बाद आया था 44वां संशोधन। इसमें लोकसभा की कार्यकाल को वापस पास, राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए 1 मौका, आंतरिक अशांति पर महाभियोग पर, आंतरिक अशांति पर आपात पर रोक लगा दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सारी कमियों को किसके द्वारा दूर किया गया? लेकिन संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया 44, किसके द्वारा? 44वां संशोधन। अब संशोधन में आप लोग का काम है, हम आपसे पूछेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट वाला चीज है, जितना है सब पढ़ा दिए। ऐसा कोई संशोधन नहीं होगा जो हम आपको पढ़ाए नहीं है, बट रैंडम पढ़ाए, जैसे जैसे आया है जरूरत पे पढ़ा दिए। अब हम आपसे यहाँ से पूछेंगे, हम आपको कितना तक बता दिए? 44वां तक बता दिए, 44वां तक बता दिए ना। हम आपसे कल पूछेंगे आपसे 105 तक, कहाँ तक? 105 यानी कंप्लीट 105 तक हम पूछेंगे आपसे, आप लोग याद करके आइएगा, क्योंकि ये टॉपिक हम अगर आप ध्यान से देखेंगे A to Z पढ़ा चुके हैं, कुछ भी नया इसमें नहीं है। चलिए आगे का क्लास हम लोग कल देखेंगे, कल आप लोग से पूछेंगे।